हेलो एवरीवन। हमने अपना ट्रायल बैलेंस का टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सब्सिडरी बुक्स। अब सब्सिडरी बुक्स क्या होता है, जैसे कि हमने पढ़ा था कि सबसे पहले हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में हम क्या करते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सारी ट्रांजैक्शंस जैसे जैसे अकर हो रही होती है उनको वैसे वैसे रिकॉर्ड करते जाते हैं। पर कई बार क्या होता है, जब बिजनेस बहुत बड़े लेवल का होता है वहाँ पे ये पॉसिबल नहीं होता, कि कन्वीनियंट भी नहीं होता कि एक ही जर्नल में हम सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर लें जैसे कि वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अकर हो रही हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, हर एक जो सिमिलर ट्रांजैक्शंस होती हैं उनके हम एक सेपरेट बुक बनाते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर सब्सिडरी बुक्स किस तरह की होती हैं, जैसे हो गया कैश बुक में हम क्या करते हैं, जितनी भी हमारी कैश की रिसीट्स होती हैं या पेमेंट्स होती है सारी उसकी ट्रांजैक्शंस कैश बुक में रिकॉर्ड की जाती हैं। परचेजेस बुक जिसमें हमारी क्रेडिट परचेजेस रिकॉर्ड होती हैं। परचेजेस रिटर्न बुक्स कि हमने जो परचेज किया था, गुड्स परचेज किए थे वो हमने रिटर्न कर दी, उसकी भी अलग बुक बनाई जाती है। सेल्स बुक जिसमें हम क्रेडिट सेल्स को रिकॉर्ड करते हैं। सेल्स रिटर्न बुक कि हमने सामान बेचा था पर वो कस्टमर ने रिटर्न कर दिया, तो वो ट्रांजैक्शन सेल रिटर्न बुक में रिकॉर्ड की जाती है। बिल्स रिसीवेबल बुक्स होती हैं हमारी, बिल्स पेबल बुक्स होती हैं, और एक जर्नल प्रॉपर होती है। जर्नल प्रॉपर का क्या मतलब है कि जो उनसे भी ट्रांजैक्शंस इन बुक्स में नहीं आई वो सारी ट्रांजैक्शंस जर्नल प्रॉपर में आती हैं। ये बुक्स होती हैं जिनके बेस पे हम आगे जाके लेजर प्रिपेयर करते हैं और उसके आगे जाके हमारे ट्रायल बैलेंस और आगे की फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। पहले हमने पढ़ा था कि जर्नल में हम सब रिकॉर्ड करते हैं, पर एक थोड़ा सा उसको क्लासिफाई करने के लिए और अच्छे से कन्वीनियंट बनाने के लिए अकाउंटिंग को हम सब्सिडरी बुक्स भी प्रिपेयर करते हैं। क्योंकि जब बिजनेस बड़ा हो जाता है तब जर्नल को एक ही बुक में सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए हम सब्सिडरी बुक्स को भी प्रिपेयर करते हैं। That's about the meaning of subsidiary books. Thank you.